जय माता दी। कुछ पंक्तियाँ माँ के लिए। माँ वो है जो हमें इतना प्यार करती है कि कभी कभी तुम उस प्यार को समझ ही नहीं पाते। माँ वो है जो हमें ये एहसास दिलाती है कि दुनिया में सबसे अच्छे हम हैं, हमसे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं। और माँ वो है जिसकी खुशी हमारे खुशी से है और जिसका दुख हमारे दुख से है। वो माँ चाहे हमारी माँ हो जिन्होंने हमें जन्म दिया हो, या फिर जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी। जय माता दी प्यारे भक्तों, मिलने जा रहा है आप सभी को बहुत बड़ा सुनहरा मौका। क्या है वो मौका, जानेंगे आगे वीडियो में। जानेंगे अटका आरती के समय में किस तरह से परिवर्तन किया गया है, क्या कुछ बड़ा अपडेट है। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर आप जा रहे हैं तो मौसम कैसा बना हुआ है, यात्रा कैसी चल रही है, कटरा की दुकानों की स्थिति क्या है, संपूर्ण जानकारी बहुत डिटेल तरीके से जानने वाले हैं। तो आप सब इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखने के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करिएगा, ताकि आपके माध्यम से एक सही वीडियो लोगों तक पहुंचे और सही जानकारी प्राप्त करके वो माता वैष्णो देवी जी की यात्रा कर पाए। तो स्वागत है आप सभी का माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित एक और नई इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। अब माता रानी जी की यात्रा की शुरुआत करने से पहले आप सबसे पहले माता रानी के 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में माँ भगवती जी के दर्शन करिए। माँ जगत जननी है और माँ जगत जननी आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करे, हम यही प्रार्थना करते हैं। यहाँ आपको माता रानी के 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में दर्शन हो रहे होंगे, जिसमें शक्ति की देवी माता महाकाली, धन की देवी माता महालक्ष्मी माँ वैष्णो देवी तथा ज्ञान व विद्या की देवी माता महासरस्वती हैं। इन 3 महादेवियों के दर्शन करने के पश्चात आपका मन साफ होता है। आपके मन में जितनी भी कह लीजिए कि इस तरह की नेगेटिव ऊर्जा होती है वो समाप्त हो जाती है और आप सच्चे हृदय से वापस अपने घर भी आते हैं, माता रानी का ध्यान करते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि यात्रा में फिलहाल किसी प्रकार से कोई भी असुविधा नहीं है। बहुत से श्रद्धालु कमेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि यात्रा कैसी चल रही है, यात्रा का क्या अपडेट है। तो फिलहाल देखिए, अब आपको घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, रोपवे, बैटरी कार, हेलीकॉप्टर, रूम डॉर्मेट्री, तमाम प्रकार की सुविधाएं भक्तों को बहुत ही ईजिली मिल रही है और भक्तों की संख्या में थोड़ी कमी ज़रूर है, जिसके चलते सुविधाओं का अच्छा लाभ भक्तों को मिल रहा है। इसके साथ साथ कटरा में सभी प्रकार की दुकानें हैं, जैसे भोजनालय हैं, प्रसाद के शॉप हैं, ढाबा हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, सब कुछ खुले हुए हैं। पहले जैसा सब कुछ हो चुका है। अगर आप यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आप बहुत आसानी से माता रानी जी की यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि माता रानी जी की कृपा से आप सब के लिए एक बहुत शानदार मौका श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा दिया जा रहा है। तो आइए आगे वीडियो में बहुत डिटेल तरीके से डिस्कस करते हैं। इसके लिए हम आपको लेकर आ चुके हैं माता वैष्णो देवी जी के इस ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि www.maavaishnodevi.org है। कोई भी बुकिंग अगर आपको करना है तो आपको इसी वेबसाइट पर विजिट करना होता है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल रहा है, जहाँ पर नया ही जय माता दी ऐड किया गया है। चैट विथ अस का ऑप्शन पहले भी था, यहाँ पर नंबर भी पहले से ही था। तो आप यहाँ पर कॉल करके इमरजेंसी के समय कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। चैट विद अस पे जब आप टैप करेंगे तो यहाँ पर एक चैट बोर्ड आ जाएगा शक्ति के नाम से, और कुछ भी आप यहाँ पर पूछना चाहेंगे तो यहाँ पूछ के आप उसका आंसर भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं लाइव आरती। आपको पता ही है कि यहाँ से लाइव आरती आप देख सकते हैं। ये नया टैब ऐड किया गया है सजेशन का। जी हाँ, यही आपके लिए मौका भी है। तो जब आप इस पर टैप करेंगे तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड सजेशन फॉर्म। ठीक है, जो यात्री हैं उनके लिए एक सजेशन फॉर्म निकाला गया है, यानी आपको एक मौका दिया जा रहा है श्राइन बोर्ड द्वारा अपनी सुझाव को श्राइन बोर्ड तक भेजने के लिए। अब देखिए, अगर आपका कोई सुझाव है सुविधाओं से रिलेटेड है, आप सुविधाओं में कोई अपना सुझाव व्यक्त करना चाहते हैं। बहुत से श्रद्धालु मुझसे कहते थे कि ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, और हम उनको यही कहते थे कि आप मेल करिए श्राइन बोर्ड को या उनको फीडबैक दीजिए। तो अब फाइनली श्राइन बोर्ड ने एक अच्छा डैशबोर्ड बनाया है, जहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पर अपना सजेशन लिख सकते हैं। 300 कैरेक्टर का ये सजेशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं।
इसके अलावा दूसरा टैब में लिखा गया है कि यात्रा संख्या बढ़ाने में अगर आपका कोई सुझाव है कि किस तरह से यात्रा संख्या में बढ़ोतरी हो, तो उस पर भी आप अपना सुझाव यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ अपना नाम लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस, पिन कोड और ईमेल आईडी। ये सब लिखने के बाद आपको यहाँ से सबमिट कर देना है और उसके बाद जो है आपके सुझाव को जो है देखा जाएगा, समझा जाएगा। अगर आपका सुझाव उनके लिए लाभदायक होगा तो उसे इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा मौका आप सभी श्रद्धालुओं के लिए है। आप इस मौके को ज़रूर से जो है उठाइए, इसका लाभ लीजिए और फॉर्म को फिलअप करिए और अपना सुझाव, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। बहुत से लोग मुझसे कहते थे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आज श्राइन बोर्ड ने आपके लिए ऑप्शन भी जो है ओपन कर दिया है। आप ज़रूर जाइए और उनको सुझाव दीजिए कि सुझाव आपका क्या है, आपका राय क्या है, वो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। अब देखिए, आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो गया होगा और अटका आरती का जो समय है ना, उसे बदला गया है। जी हाँ, यहाँ पर आप एक नोटिस पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, नोटिस में साफ साफ लिखा गया है कि 3/3/2026 यानी 3 मार्च को लग रहा है चंद्र ग्रहण, और उसके चलते जो है आरती के समय और माता रानी की जो पवित्र पिंडियाँ हैं उनका पूजा जो होता है उसका समय में परिवर्तन किया गया है। आप देख सकते हैं 3/3/2026 को 3:20 से लेके 6:47 तक ये कह लीजिए आई गेस ये रहने वाला है जो आपका चंद्रग्रहण होगा। अब पूजा का जो परफॉर्मेंस है वो सुबह 4 से लेके 5:40 तक होगा मॉर्निंग में, और अगर बात करें इवनिंग में तो 7:20 से लेके 9 बजे तक होगा 3/3/2026 को। और अटका आरती जो है वो स्टार्ट होगी 4:20 से मॉर्निंग में, जो कि और इवनिंग की बात करें तो 7:40 से स्टार्ट होगी इवनिंग में 3 तारीख को। ठीक है, जिनका एसएसवी है 3 तारीख का, ठीक है, उन्हें भवन पे रिपोर्ट करना है 8 PM पे, मतलब 2 तारीख को मार्च में 8 बजे ही उनको रिपोर्ट कर देना है शाम में। ठीक है, इवनिंग वाले को। और जिनकी मतलब इवनिंग में जिनकी है वो आप ना 3/3/2026 को वो रिपोर्ट करेंगे जो है 3 बजे दोपहर में। तो इस तरह से आप अपना ध्यान रखे हुए, अगर आपकी एसएसबी है जो भी है, आप इस अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा। मतलब आरती का समय बदला जाएगा 3 तारीख को, सिर्फ 3 मार्च 2026 को, क्योंकि चंद्रग्रहण लग रहा है, जिसके चलते माता रानी की जो पिंडियों की पूजा होगी वो अलग समय पे होगी और अटका आरती का समय भी बदला जाएगा। मतलब 4 बजे शुरू होगी तो 4:20 से आरती होगी, और शाम में 7:20 से शुरू होगी तो 7:40 से आरती स्टार्ट होगी। तो ये 3 तारीख के लिए बड़ा बदलाव किया गया, जो मुझे लगा आपसे शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है, अति आवश्यक है। अब आगे बढ़ते हुए मौसम की बात करते हैं। श्रद्धालु मुझसे लगातार कमेंट करके पूछते हैं कि मौसम कैसा है, किस तरह के जो है मौसम में परिवर्तन है। तो देखिए, आपको बता दें कि माता रानी की कृपा से फिलहाल मौसम बिल्कुल नॉर्मल बना हुआ है, और मैंने पहले भी वीडियो बनाकर आपको बताया था कि भारतीय मौसम विभाग द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई थी उसमें बताया गया था कि आने वाले 25 तारीख तक मौसम बिल्कुल नॉर्मल रहने वाला है, कोई रेनफॉल, कोई स्नोफॉल नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी आप प्लानिंग के साथ जाइएगा, क्योंकि भवन में कभी भी मौसम बदल जाता है। हालांकि अभी आप ट्रैकिंग करेंगे तो आपको गर्मी लगेगा, लेकिन भवन पहुंचते ही आपको ठंड महसूस होगा। तो गर्म कपड़ा ज़रूर लेके जाइएगा, ऐसा नहीं कि आपको गर्म कपड़ा नहीं रखना है। आप गर्म कपड़ा रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। उसी अकॉर्डिंगली आपकी प्लान भी होगी और आपकी यात्रा भी बहुत स्मूथ चलेगी, आपको एक भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखते हुए माता रानी की यात्रा करिएगा। मेडिसिन ज़रूर लेके चलिएगा, क्योंकि देखिए जब आप यात्रा करते तो आपको गर्मी लगता है, भवन पहुंचते ही आपका बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है क्योंकि आपको ठंड लगता है। तो उस अकॉर्डिंग हो सकता है आपका जो हेल्थ पर इफेक्ट पड़े, आपको फीवर हो जाए, आपको सर्दी जुकाम हो जाए। तो मेडिसिन आपके साथ रहेगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा और आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। वहीं प्राचीन गुफा की बात करें तो फिलहाल प्राचीन गुफा खुल रहा है, लेकिन कब तक खुलेगा कोई टाइम डेट फिक्स नहीं है। अभी खुल रहा है, रश काफ़ी कम है, जिसके चलते बहुत आराम से भक्तों को प्राचीन गुफा से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 9 से 10 के बीच लगभग खुल जाता है, रात में भी और सुबह में भी लगभग यही टाइम रहता है। जैसे ही संख्या डिक्रीज होती है, अब जैसे संख्या बढ़ जाती है, स्काई वॉक से लंबा लाइन चला जाता है और वहाँ पर वो लोग देखते हैं तो फिर ऑर्डर आता है तो प्राचीन गुफा बंद हो जाता है। कुछ इस तरह से प्राचीन गुफा खुल रहा है, बंद हो रहा है। तो आप अगर जा रहे हैं तो माता रानी के दर्शनों के लाभार्थी बन सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। माता रानी की कृपा से आप सबकी यात्रा मंगलमय हो, माता रानी आपको ढेर सारा प्यार दे और आपकी यात्रा को बहुत अच्छा बनाए। हम माता रानी से सच्चे हृदय से आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं।
माता रानी आप पर कृपा बना के रखे। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं ऑनलाइन बुकिंग की कि किस तरीके से आपको भवन पर रूम डॉर्मेट्री मिलेगा। देखिए आपके सामने एक वेबसाइट का जो है हमने स्क्रीन रिकॉर्ड शेयर किया है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि ये जब मैं यहाँ पर भवन पर क्लिक करके रूम में देख रहा हूँ तो 25 फरवरी का मुझे यहाँ पर रूम दिख रहा है। तो ऐसे ही अगर आप जो है जाना चाहते हैं दरबार तो टाइम टू टाइम चेक करिएगा। जैसे ही कोई कैंसिल करता है यहाँ पर एबिलिटी आती है और आपको बुक करने का मौका मिल जाता है। तो इस तरीके से ऑनलाइन आप रूम डॉर्मेट्री चेक करेंगे और आपको रूम डॉर्मेट्री मिलेगा तो आप बुकिंग कर लेंगे। ऑफलाइन के लिए आप कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स में जाइए जो बस स्टैंड के पास है, या फिर आप भवन जाकर दुर्गा भवन या मनोकामना भवन में पूछिएगा। अगर उस समय वहाँ पर अवेलेबल होगा तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है ऑलमोस्ट हमने आपसे शेयर कर दिया। फिर भी आपका कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। आप जाइए, कमेंट करिए, अपना सवाल पूछिए और जल्दी से जल्दी हम आपको रिप्लाई करेंगे जिससे आपका यात्रा सफल हो। तो आइए मिलते हैं फिर एक और नई ऐसे ही रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेंड राइडर के साथ। माँ भगवती जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी। तेरे बिना रह नहीं सकता, जुदाइयां सह नहीं सकता।